हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, अक्टूबर का माह चल रहा है और यह समय गुलाब की कटिंग करने का समय होता है, साथ ही इसकी कटिंग लगाने का भी समय होता है। इसी के साथ ही साथियों, अगर आपने अभी तक गुलाब को फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो यही आखिरी समय होता है जो आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और वो अपना काम कर देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है उस समय अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो उस फर्टिलाइज़र का कोई कार्य नहीं होता है, वो बेकार जाता है। इसलिए इस अक्टूबर माह में सारे काम आपको कर लेने चाहिए। इसी के साथ ही साथियों, इसकी मिट्टी में अगर बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा घास फूस निकल आई है, उसको भी साफ़ कर देना चाहिए। और जो आपके पौधे की जो पत्तियां हैं ख़राब हो गई हैं, उनको भी हटा देना चाहिए। साथ ही किसी फर्टिलाइज़र को भी दे देना चाहिए। साथियों, अगर आपके पौधे में इंसेक्ट का अटैक हो गया है तो भी आप इसी समय नीम आयल या मेलाथियान का छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, चूँकि बारिश अभी जल्दी ही गई है, अभी भी बारिश हल्की फुल्की हो जाती है कभी कभी, इसलिए इसकी गमले की मिट्टी भी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। ऐसे में इसकी रूट में फंगल इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है। तो आप किसी फंगिसाइड को घोल करके इसकी रूट में भी डाल सकते हैं। आज मैं यही सब काम करने वाला हूँ। कुछ पौधों की मैं कटिंग कर चुका हूँ और जो बचे हैं उसी में मैं ये देखिए कटिंग हल्की हल्की सी किए दे रहा हूँ। चूँकि मैं बीच बीच में कुछ ब्रांचें हटाता रहता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगा। और ये मेरे पौधे अभी छोटे भी हैं, इसलिए और भी ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग की आवश्यकता इनको नहीं है। लेकिन मेरे गमलों में ये देखिए पानी भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए भी इसकी गुड़ाई कर करके और पानी भी नहीं दे रहा हूँ, जिससे ये जल्दी से इसका पानी जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए। साथियों, इस पौधे में जो सूखी हुई शाखाएं होती हैं पतली पतली से, उनको भी हटा देना चाहिए, जिससे आपका पौधा किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन से दूर रहे। ये देखिए मेरा देसी रोज़ है और इसकी पत्तियों पे किसी कीट का प्रकोप हो गया है, जिसको मैं हटा दूंगा। लगभग सारी पत्तियों को इस पौधे से हटा दूंगा। और जिस पौधे पर हल्का कीटों का प्रकोप है उस पर नीम आयल, और जिस पर रेड स्केल का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है उस पर मेलाथियान लिक्विड का स्प्रे करूँगा। साथियों, मेरे कुछ पौधों पे जो निचला तना है उस पर रेड स्केल का ज़्यादा प्रकोप है, तो उसको मैं मेलाथियान देकर सही करूँगा। और अभी भी मेरे बहुत सारे पौधों पर फ्लावरिंग हो रही हैं, कलियां भी बन रही हैं, लेकिन अब मैं इन सारी कलियों को हटा दूंगा। ये मेरा पिंक कलर का मिनिएचर रोज़ है। इसमें देखिए पानी ज़्यादा है, इसीलिए इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। जबकि मैं इसकी कटिंग भी कर चुका हूँ। लगभग 2 अक्टूबर के आसपास मैंने कटिंग की थी कुछ पौधों की, लेकिन अभी तक पानी की ज़्यादती की वजह से इसमें बहुत अच्छी ये देखिए ग्रोथ नहीं हो रही है। इसमें भी रेड स्केल का अटैक है। साथियों, गुलाब को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। हफ्ते में 2 या 3 बार इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ज़्यादा अगर पानी आपके गमले में हो जाता है तब भी ये ग्रोथ बहुत बढ़िया नहीं करता है। और ख़ासकर जब बारिश जा रही होती है उस समय आसमान भी साफ़ होता है और बहुत तेज़ धूप निकलती है, जिसकी वजह से आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है पानी की ज़्यादती होने से। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए। और अगर पानी ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर की जो मिट्टी होती है, लगभग आधे गमले की मिट्टी रूट के ऊपर की हटा लेनी चाहिए और उसमें नई मिट्टी डाल देनी चाहिए, जिससे
जल्दी से आपके गमले में जो एक्स्ट्रा नमी है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने इतनी सारी कटिंग कर दी है। इसमें कुछ फ्लावर भी थे, कुछ नई ग्रोथ भी थी जिनको मैंने हटा दिया है सारे पौधों से। साथियों, ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं बहुत सारी और भी अच्छी जानकारियाँ आप तक लेकर आता रहूं। इसी के साथ ही साथियों, आजकल टिड्डियों का भी प्रकोप हो जाता है बारिश के समय पर। उनसे भी बचने के लिए इस पे दवाओं का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे वो इससे दूर रहें। वो इसकी पत्तियों को काट देती हैं। ये देखिए मेरा एक ये पिंक कलर का देसी रोज़ था, जिसमें नीचे से रूट से 2 शाखाएं निकली हुई थी, और एक को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और दूसरी पर मैंने ग्राफ्टिंग की है। इसमें ये देखिए ये येलो कलर की ग्राफ्टिंग है, और ये जो दिख रही हैं ये दूसरे शेडेड कलर की। ये देखिए इस कलर का एक ग्राफ्टिंग मैंने इस पर की थी, और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी सी होती है। और इसी में एक ब्रांच है जिस पे मैंने ऑरेंज कलर की ग्राफ्टिंग की थी, उसमें भी ऑरेंज फ्लावर आता है। तो इस पौधे में लगभग 4 कलर के फ्लावर आते हैं। ये देखिए इसकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं, इसको भी मैं एक एक करके हटा दूंगा। इसी तरीके से आप सारी पत्तियों को अगर आप हटा देंगे तो जो न्यू ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और ये देखिए इस पर रेड स्केल का अटैक भी हो रहा है। इस पर मैं मेलाथियन का स्प्रे करूंगा और कुछ ब्रश की सहायता से भी इस पर लेपन कर दूंगा, जिससे जल्दी ये हट जाएं। और इस प्रक्रिया को महीने में लगभग 2 बार रिपीट कर देना चाहिए, जिससे आपके पौधे पर जो कीट हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएं और आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करने लगे। साथियों, इसी समय जो इसकी कटिंग निकलती हैं उन कटिंग को लगा देना चाहिए, जो देसी रोज़ होते हैं, क्योंकि जो ये हाइब्रिड वैरायटी की रोज़ होती हैं इनकी कटिंग नहीं चलती हैं, इनको ग्राफ्ट करके लगाना पड़ता है। लेकिन देसी रोज़ आप आसानी से लगा सकते हैं, और इनको फुल सनलाइट में अब रखना चाहिए। इनको फुल सनलाइट में अच्छी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी ये अच्छे से करते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।